जय हिंद फ्रेंड्स। मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे। फ्रेंड्स, भूगोल को हम दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। और चूंकि भारत के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। इस लिहाज से फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत के भूगोल की बात करें तो इसमें हम लोगों ने 3 अध्याय को कंप्लीट कर लिया था। उन 3 अध्यायों में पहला अध्याय भारत का सामान्य परिचय, वहीं दूसरे अध्याय की बात करें तो दूसरे अध्याय में भारत की भूगर्भिक संरचना, यानी पहले विश्व के संदर्भ में हमने जाना और फिर भारत के जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में जाना दूसरे अध्याय में, और उस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हमने किया जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उसके बाद बात करें तीसरे अध्याय की, तो तीसरे अध्याय जो है वो भारत के भू आकृतिक प्रदेश है और इसे अलग अलग सेशन के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ लिया। आज इस सेशन में फ्रेंड्स अध्याय तीसरे यानी कि भारत के भू आकृतिक प्रदेश से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम ये ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यानी कहीं ना कहीं सिविल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर हमने जो लेसन पिछले ये भारत की भू आकृति जो लेसन पर है उसी पर आधारित ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ताकि आपने जो ये कॉन्सेप्ट समझा इन कॉन्सेप्टों को इन प्रश्नों के माध्यम से उसमें सुधार लाया जा सके और आप अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूती दे सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का ये ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेशन। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से जो है ग्रेट निकोबार, यहाँ ग्रेट निकोबार की बात हो रही है और ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार का जो है दक्षिणी हिस्सा है, तो इसके जो है सबसे निकट है। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, क्या सुमात्रा है, जावा है, या बोर्नियो है, या श्रीलंका है। ये जो है प्रश्न IAS परीक्षा 2017 में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स इस फिगर में आप अंडमान निकोबार को देख सकते हैं और इसमें यहाँ आपको ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी हिस्सा है इसे आप देख सकते हैं। तो इसी के नज़दीक जो है जावा और सुमात्रा द्वीप है। तो फ्रेंड्स सुमात्रा द्वीप की बात करें वो जो है ग्रेट निकोबार से काफ़ी नज़दीक है, वहीं जावा द्वीप की बात करें तो इससे जो है थोड़ा ये अलग है। तो फ्रेंड्स हमारा उपयुक्त उत्तर जो है सुमात्रा द्वीप होगा। फ्रेंड्स श्रीलंका की बात करें तो वो जो है भारत के निचले हिस्से में यहाँ आप देख पा रहे हैं, और बोर्नियो जो है हिंद महासागर में। तो इस प्रकार जो है हमारा उपयुक्त उत्तर ए होगा यानी कि सुमात्रा द्वीप। उत्तर होगा वो ए होगा यानी कि सुमात्रा द्वीप, बाकी के ऑप्शन गलत होंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये जो कथन दिए हैं इस पर विचार किया जाना है कि भारत में हिमालय केवल शब्द जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द होता है और इसे परीक्षा के लिहाज से देखा जाना चाहिए, और केवल जिन शब्दों में जुड़े होते हैं वो लगभग क्वेश्चन जो है 90% गलत ही होते हैं। तो केवल जो है 5 राज्यों में फैला है जो कि यहाँ गलत है, यहाँ पर आंकड़ा चेंज कर दिया गया है। भारत के जो हिमालयी राज्य है वो 12 राज्य जो है 12 राज्यों में फैला हुआ हिमालय, तो इसलिए कथन एक गलत हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है पश्चिमी घाट, फिर यहाँ पर केवल शब्द का उपयोग किया गया है, 5 राज्यों में फैला हुए हैं, ये भी गलत है। पश्चिमी घाट जो है 7 राज्यों में फैले हुए हैं। उसके बाद बात करें फिर पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, तो बिल्कुल सही बात है। पुलिकट झील जो है वो केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच जो है पुलिकट झील है। तो इस प्रकार जो है हमारा उपयुक्त उत्तर जो है बी होगा यानी कि केवल 3, और ये बाकी के ऑप्शन जो है ये गलत है। तो ये जो है फ्रेंड्स दूसरे प्रश्न की बात हो रही थी। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि कयाल जो है ये क्या होता है, और कयाल वर्ड से ये पूछा गया है क्या ये तराई मैदान होता है, या गंगा का डेल्टा होता है, या दक्कन पठार का रेग्यूर मिट्टी है, या केरल के लैगून है। और ये MPPSC 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स कयाल की बात करें जो कि केरल के वेम्बनाड झील में पाई जाती है, और ये कयाल जो है केरल के लैगून को ही जो है कयाल कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका उपयुक्त आंसर डी होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, और यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि सही सुमेलित है या नहीं है, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स बात करें शिवकिला की जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये सुमेलित है। शिवकिला जो है हिमाचल प्रदेश में है। वहीं बॉमडीला की बात करें जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। नाथुला की बात कहा जा रहा है ये मेघालय में है, और वहीं जो है जोजिला की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है। ये UPPCS 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इसमें जो है
शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में और जोजिला जम्मू कश्मीर में। ये सही है। गलत ऑप्शन जो है सी है। और इस प्रकार हमारा उत्तर जो है, चूँकि प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये जो है सी ऑप्शन जो है इसका सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं कि नाथुला जो है कहाँ है। शिवकिला जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में है। और उसी बार दो बोमडिला की बात करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है। और जोजिला की बात करें तो यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में आप देख पा रहे होंगे जोजिला दर्रा है। वहीं नाथुला दर्रा जो है ये जो यहाँ पर है, ये आप देख पा रहे हैं सिक्किम में है। और इसमें मेघालय दिया गया है जो कि गलत है। नाथुला दर्रा जो है कहाँ पे है, सिक्किम में है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि नेलांग घाटी जो है, नेलांग वैली की बात की जा रही है, और नेलांग वैली जो है ये किस राज्य में स्थित है। क्या ये हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, जम्मू कश्मीर में है या उत्तराखंड में है। तो फ्रेंड्स नेलांग वैली की बात करें तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। और ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स नेलांग घाटी जो है ये उत्तराखंड में है। और इस प्रकार अन्य भी घाटियाँ हैं जो हमने आपको पढ़ाया है। पूछा गया है कि निम्नलिखित दर्रों में से यानी कि पासेज में से किससे होकर जो है लेह जाने का रास्ता है। क्या शिवकिला से लेह जा सकते हैं, क्या बनिहाल से लेह जा सकते हैं, या चुम्बी घाटी से जा सकते हैं, या जोजिला दर्रा से जा सकते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। फ्रेंड्स उस पासेज की बात करें जिससे लेह जाने का रास्ता है, और वह जो है जोजिला दर्रा है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है जोजिला दर्रा। और इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं कि जोजिला दर्रा के माध्यम से जो है हम लोग लेह जा सकते हैं। फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ी। अब ये प्रश्न पूछा गया है कि उपरोक्त उच्चावत आकृतियों का पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जो है बढ़ते हुए सही क्रम में सजाना है। वेस्ट टू ईस्ट में इन पहाड़ियों को, और ये पहाड़ी की श्रृंखला दी गई है, इसकी उच्चावच की आकृति दी गई है। और ये जो फ्रेंड झारखंड पीसीएस 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स उच्चावच की आकृति के अनुसार बात की जाए तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में यह महादेव पर्वत श्रृंखला सही है। इसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला आएंगी, ये भी सही है। छोटा नागपुर का पठार आएंगे, ये भी सही है। और इसके बाद खासी पहाड़ी आएंगी। यानी कि ये खासी पहाड़ी से आप नोट कर सकते हैं कि ये हमारे जो उत्तर दिए गए हैं इसमें कहीं ना कहीं अंतिम जो होगा वो खासी पहाड़ी होगा, जो ऑप्शन 4 है। तो इस प्रकार ये और ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब सवाल बनता है कि क्या 2 नंबर पर मैकाल पर्वत श्रृंखला है या 2 नंबर पर छोटा नागपुर पठार है। तो फ्रेंड्स 2 नंबर पर मैकाल पर्वत श्रृंखला ही है। इस प्रकार हमारा उपयुक्त उत्तर जो है 1, 2, 3, 4 होगा। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि क्या सुमेलित है या नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर पासेस दिए गए हैं और यहाँ पर स्टेट दिए गए हैं। और ये RAS परीक्षा 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। पूछा गया है कि माना और नीतिला जो है क्या उत्तराखंड में है, बोमडिला क्या अरुणाचल प्रदेश में है, जलेपला क्या सिक्किम में है, शिवकिला दर्रा क्या जम्मू एंड कश्मीर में है। तो फ्रेंड्स मानाला और नीतिला दर्रा की बात करें तो ये उत्तराखंड में ही है। बोमडिला दर्रा की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। जलेपला की बात करें तो ये सिक्किम में ही है। वहीं शिवकिला की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो हमारा जो है आंसर होगा ये डी होगा। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार डी उत्तर जो है ये सही है, क्योंकि शिवकिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है। आइए मैप के माध्यम से देखते हैं शिवकिला दर्रा कहाँ है। फ्रेंड्स यदि आप देख पा रहे हो तो शिवकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। नीतिला और मानाला दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है। तो ये सही था। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। जलेपला भी जलेपला सिक्किम में है और नाथुला जो है सिक्किम में है। तो इस प्रकार जो है हमारा उपयुक्त उत्तर शिवकिला दर्रा वाला होगा, क्योंकि शिवकिला दर्रा उत्तराखंड जम्मू कश्मीर में नहीं है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता।
यानी कि भारत के जो उत्तर साइड में हिमालय पर्वत श्रृंखला जो खड़ी है विशाल विशाल पहाड़ के रूप में, तो यदि वह नहीं होती तो भारत का जो भौगोलिक प्रभाव होता उस पर क्या संभावित प्रभाव पड़ता। क्या देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, या सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होती, या मानसून का प्रतिरूप जो है पैटर्न जो है वर्तमान प्रतिरूप यानी पैटर्न से भिन्न होता। फ्रेंड्स, प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, और यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो फ्रेंड्स, यदि हिमालय पहाड़ जो है खड़ा नहीं होता तो चूँकि उत्तर में जो है रूस का साइबेरिया जो कि वहाँ से ठंडी बर्फीली हवा, बर्फ़ के ऊपर से आने वाली हवा आती है और ये जो है शीत लहर लेके आती है, तो इस शीत लहर का जो है अनुभव हमें होता। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो सिंधु और गंगा के मैदान में जो है बात करें तो इतनी जो है सुविस्तृत मृदा नहीं होती, यानी कि ये जो मैदानी भाग है उत्तर भारत के विशाल मैदान, इसमें जो है विस्तृत रूप से मृदा नहीं पाई जाती। उसके बाद मानसून का प्रतिरूप जो है भिन्न होता, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जो आती है वो हिमालय से टकराने के बाद ही विस्तृत रूप से जो है काफ़ी वर्षा करती है, और हिमालय जो है मानसून को भारत में टैप करने का कार्य करती है, यानी रोकने का कार्य करती है। तो इस प्रकार जो है हमारा उपयुक्त उत्तर डी होगा, यानी कि 1, 2, 3 दोनों सही हैं। ये IAS परीक्षा 2010 में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ये पूछा गया है कि मानाला, नाथुला, जोजिला और सिपकिला ये दर्रे कहाँ हैं। अब बार बार ये रिपीट हो रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानाला की बात करें तो अभी हमने देखा मैप के माध्यम से कि मानाला, नीतिला ये सब जो है उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। वही नाथुला दर्रा की बात करें तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है। नाथुला और जलेपला ये दोनों सिक्किम में है। वहीं जोजिला दर्रा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है, और सिपकिला दर्रा की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो 4, 1, 2, 3 होगा। 4, 1, 2, 3 जो है उत्तर होगा, यानी कि 4, 1, 2, 3। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर सी होगा। फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन है यह यूपी PCS 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे, ट्रेवल करेंगे, तो आप निम्नलिखित को देखेंगे: गहरे खड्ड, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणी और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण मतलब नया होता है, वलित पर्वत यानी कि नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? क्या ये सभी जो है सभी जो प्रभाव है हिमालय में देखे जा सकते हैं? क्या ये सभी जो घटनाएं हैं ये हिमालय में देखी जा सकती हैं? तो कहा गया है कि हिमालय की यात्रा के दौरान गहरे खड्ड, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल, क्या ये सभी सही हैं? क्वेश्चन जो है ये IAS के एग्ज़ाम 2012 में पूछे गए क्वेश्चन है, और इसमें जितने भी प्रभाव बताए गए हैं, घटनाएं बताई गई हैं, ये हिमालय की यात्रा के दौरान जो है देखने को मिलेगी। यानी कि हम हिमालय की यात्रा यदि करेंगे तो वहाँ हमें गहरे खड्ड भी देखने को मिल सकते हैं, यू टर्न वाली नदियाँ भी देखने को मिल सकती हैं, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो थोड़ा यहाँ पर राइटिंग डिफरेंट है, पर मैं पढ़ के जो है इसे बता दूंगा कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर तो पीर पंजाल, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, और फिर पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, और यहाँ पर जो है दिया गया है ये जो दिया है ये लद्दाख पर्वत श्रेणी, और फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो क्या यह सही है? या पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी, तो यही सही है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर नीचे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, फिर उसके ऊपर जास्कर, फिर यहाँ पे लद्दाख पर्वत श्रेणी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपरी उत्तर भाग में, लद्दाख के ऊपर भाग में काराकोरम पर्वत। तो यह जो है क्रम इसका सही है, उत्तर दिशा की ओर, यानी कि उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, इसका जो है उपयुक्त उत्तर बी होगा। और फ्रेंड्स बात करें तो यह जो है क्वेश्चन RS परीक्षा 2013 में पूछे गए क्वेश्चन है।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम यानी कि ईस्ट टू वेस्ट ये पूछा गया है, यानी दाहिना से बायां की ओर। तो कौन सा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, और यहाँ पर जो है पर्वत शिखर का सही क्रम जो है पूछा गया है पूर्व से लेकर पश्चिम तक। तो एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। तो आप जानते हैं कि कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में है, और ये सिक्किम के पश्चिम साइड में एवरेस्ट है, तो ये तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। सबसे पहले पूरब में कंचनजंगा, तो ये सही है, उसके बाद एवरेस्ट, ये भी सही है, उसके बाद अन्नपूर्णा, ये भी सही है, और उसके बाद धौलागिरी ये भी सही। तो इस प्रकार जो है हमारा उपयुक्त उत्तर बी ही होगा, यानी कि पहले एवरेस्ट, फिर वहाँ पहले कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी। इस प्रकार जो है ये चारों क्रम होंगे। तो ये जो है उत्तराखंड PCS 2012 में पूछे गए क्वेश्चन है, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो है पर्वत शिखरों का जो सही क्रम होगा वो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी होगा दिए गए प्रश्न के अनुसार। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 14, और ये क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो कहा यहाँ पर पहाड़ियाँ दी गई हैं और इधर राज्य दिए गए हैं। तो क्या गारो पहाड़ियाँ मेघालय में है, मीरी पहाड़ी तमिलनाडु में है, कोल्लई मलाई पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, और डालमा पहाड़ी जो है झारखंड में है। इन सूची से जो है इसे मिलाने का कार्य करना है। तो फ्रेंड्स बात करें गारो पहाड़ी की, तो गारो पहाड़ी जो है मेघालय में है, ये बात सही है, तो ए का जो उत्तर 1 होगा। वहीं मीरी पहाड़ी की बात करें तो मीरी पहाड़ी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में आती है। वहीं कोल्ला मलाई पहाड़ी की बात करें तो इनके नाम से ही स्पष्ट हो रही है, दक्षिण की है, तो ये तमिलनाडु में है, और डालमा पहाड़ी जो है झारखंड में है। तो इस प्रकार जो है हमारा उपयुक्त उत्तर जो होगा ए होगा, यानी कि 1, 3, 2, 4 गारो पहाड़ी मेघालय, मीरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, कोल्ला मलाई तमिलनाडु और डालमा पहाड़ी झारखंड। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की बात करें तो यह जो क्वेश्चन है यूपी आरोग्य परीक्षा प्री में 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जो है केवल एक ही राज्य में फैली है, और इस पर्वत श्रेणी की बात पूछी जा रही है। क्या अरावली एक ही राज्य में पड़ी है? तो बिल्कुल गलत है, ये राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है। सतपुरा एक ही में फैली है, ये भी गलत है। ये सतपुरा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दोनों में फैली हुई है। सह्याद्री भी नहीं फैली है। एक ही वह पर्वत श्रेणी जो केवल एक ही राज्य में फैली है वह अजंता है, और यह केवल जो है महाराष्ट्र में फैली हुई है। फ्रेंड्स ये IAS परीक्षा 1995 में पूछे गए क्वेश्चन है, वहीं MP PCS परीक्षा 2017 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस प्रकार हमारा उपयुक्त उत्तर जो है C होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, युग्म दिए गए हैं यानी जोड़े दिए गए हैं, और इन जोड़ों को मिलाने का कार्य करना है। यहाँ पर पहाड़ियाँ दी गई है और यहाँ पर क्षेत्र दिए गए हैं, और इनसे इसे मिलाने का कार्य करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कार्डमम पहाड़ी क्या कोरोमंडल तट पे है, कैमूर पहाड़ी क्या कोंकण तट पे है, महादेव पहाड़ी क्या मध्य भारत में है, और मिक्यूर पहाड़ी क्या पूर्वोत्तर भारत में है। यही जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स कार्डमम पहाड़ी की बात करें तो कार्डमम पहाड़ी जो है मिकिर पहाड़ी की जो बात हो रही है पूर्वोत्तर भारत में, ये सही है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में कि किस में जो है 4 दिया गया है, तो 2 और ये C और D में 4 दिए गए हैं, वहीं ये इस दोनों में नहीं दिए गए हैं। तो एक जो है ये 4 जो है ऑप्शन सही है। उसके बाद महादेव पहाड़ी जो कि मध्य भारत में है, ये 3 भी सही है। तो इस प्रकार जो है ये गलत हो गया, अब बच गए 3 और 4। तो हमारा उपयुक्त उत्तर 3 और 4 ही होगा। कार्डमम पहाड़ी की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट की पहाड़ी है, वहीं कैमूर पहाड़ी की बात करें तो ये छोटा नागपुर पठार की पहाड़ी है। तो इस प्रकार आप इसमें उपयुक्त उत्तर जो होगा C होगा, यानी कि 3, 4 सही है। ये IAS परीक्षा 2014 में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है फ्रेंड्स कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मिलते हैं, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? क्या अन्नामालाई पहाड़ी अवस्थित है, कार्डमम पहाड़ी अवस्थित है, सेवराय पहाड़ी अवस्थित है, या नीलगिरी पहाड़ी अवस्थित है? ये 43 में BPSC और 1999 में IAS में पूछे गए क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलने का कार्य करते हैं, ये आप देख सकते हैं, भारत का नक्शा इधर मान लिया जाए तो ये तमिलनाडु वाला भाग है। तो यहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर मिलते हैं, और यहाँ पर जो है नीलगिरी पहाड़ी है। तो हमारा जो उपयुक्त उत्तर होगा वो C होगा, यानी जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ अवस्थित है।
अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, और यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है कि सुमेलित है या नहीं है पूछा गया है। फ्रेंड्स पूछा गया है कि नाथुला दर्रा क्या अरुणाचल प्रदेश में है, लिपुलेख दर्रा क्या उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा क्या हिमाचल प्रदेश में है, और पालघट दर्रा क्या केरल में है। तो पालघट दर्रा की बात करें तो ये केरल में है, ये सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, ये भी सही है। नाथुला की बात की जा रही है तो नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो नाथुला जो है सिक्किम में है। तो इस प्रकार जो है हमारा उपयुक्त उत्तर जो होगा वो ए होगा, यानी कि नाथुला जो है सिक्किम में है। ये लोअर डिवीजन में प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, वहीं यूपी PCS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, वही यूपी लोअर में भी ये प्री में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है। तो क्या पणजी है, पोर्ट ब्लेयर है, रामेश्वरम है। तो द्वीप पर निर्मित 7 द्वीपों का जो है ये नगर है मुंबई। 7 द्वीपों को मिलाकर बनाया गया है, और ये जो है मुंबई नगर की बात करें तो यह जो है एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, और इसका आंसर जो है डी होगा। ये RTS 1993 में पूछे गए क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पाट अंचल यानी कि पाट रीजन ये कहाँ अवस्थित है। क्या बिहार में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है, झारखंड में अवस्थित है, या मेघालय में अवस्थित है। और ये 44वें BPSC 2000 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स पाट अंचल की बात करें तो ये जो है झारखंड रीजन में अवस्थित है, और इस प्रकार हमारा उपयुक्त उत्तर जो है बी होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि नंदा देवी शिखर जो है ये कहाँ स्थित है। क्या हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, या सिक्किम है। और ये MP PCS 2013 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स नंदा देवी शिखर की बात करें तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, और इस प्रकार इसका उपयुक्त उत्तर बी होगा। अगले प्रश्न की बात करें फ्रेंड्स तो अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। यहाँ पर है या नहीं है दिया गया है, इसे देखना जरूरी है। तो क्या गोसाई थान भारत में नहीं है, कामेत भारत में नहीं है, त्रिशूल भारत में नहीं है, या नंदा देवी भारत में अवस्थित नहीं है। तो ये तीनों पर्वत जो है भारत में अवस्थित है। और गोसाई थान की बात करें तो ये गोसाई थान जो है भारत में अवस्थित नहीं है। गोसाई थान जो है नेपाल में है, और इसे कोसी नदी निकलती है जिसे सप्तकोसी के नाम से जानते हैं, जो कि इस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये काफ़ी जो है कटाव के लिए प्रचलित नदी है, और काफ़ी जो है बाढ़ आती है इस नदी में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है UP PCS मेंस 2005 में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। और यहाँ जो है ध्यान देना जरूरी है कि असत्य पूछा गया है या सत्य पूछा गया है। तो UP लोअर में जो है ये 2004 में पूछे गए क्वेश्चन है। फ्रेंड्स पूछा गया कि कौन सा इसमें गलत है। तो पहले देखते हैं कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो वहाँ पर जो है प्लेटियम है, पठार है, और खनिज के मामले में रिच है। तो ये जो है उत्तर सही है। हिमालय कह रहा है कि विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत को प्रदर्शित करता है। तो ये भी बात सही है। और उसके बाद कह रहा है कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो ये भी बात सही है। तो क्या सी क्या कर रहा है, तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है, ये अपभ्रंश से जो है इसका निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार जो है हमारा उपयुक्त उत्तर सी होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है ये गलत है। इसे हम पश्चिमी की जगह पर यहाँ पर अगर पूर्वी कर देंगे तो ये जो है उत्तर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ इंडिया में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो क्या दून कहा जाता है, तराई कहा जाता है, खादर कहा जाता है, या भाबर कहा जाता है। तो उत्तर भारत में जो है उप हिमालय क्षेत्र यानी कि हिमालय के गिरिपद क्षेत्र के सहारे जो मैदान फैले हुए हैं इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, भाबर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हमारा उपयुक्त उत्तर जो है डी होगा। और ये जो है प्रश्न UP PCS प्री के 2007 में पूछे गए क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है यानी कि नया है। तो विंध्यन, धारवाड़, कुडप्पा,
की बात करें तो ये प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टान है और प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें जो है काफ़ी प्राचीन चट्टानें हैं। जबकि गोंडवाना की बात करें तो ये पैलोजोइक काल की चट्टान है। तो इस प्रकार हमारा उपयुक्त उत्तर जो है डी होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की बात करें तो यह यूपी पीसीएस 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात की जाए तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय से होता है। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान यानी कि वृक्षों के लाइन का जो ऊंचाई मान होता है वो क्या होता है, तो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में जो होता है वो कम होता है। यानी कि चूँकि यह कम इसलिए होता है क्योंकि पूर्वी हिमालय में जो है कम वर्षा प्राप्त होती है, वहीं पश्चिमी हिमालय की बात करें तो यहाँ जो है अधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो औसत से अधिक वर्षा प्राप्त होने के कारण पश्चिमी हिमालय के जो पूर्वी हिमालय के जो ट्री लाइन है वो ऊंची है, जबकि अधिक है। जबकि पश्चिमी हिमालय के ट्री लाइन की बात करें जम्मू कश्मीर साइड वाले की तो वो जो है कम है। तो इस प्रकार हमारा उपयुक्त उत्तर बी होगा, यानी कि कम है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में 2005 में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। नल्लामला पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी। तो ये गलत है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है, जवादी भी आंध्र प्रदेश है, नीलगिरी इसके नीचे है। तो ये जो है गलत हो गया। तो ऑप्शन ए गलत है। अन्नामला पहाड़ी, जवादी पहाड़ी यहाँ तक सही है, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी तो ये भी गलत है। अन्नामलाई पहाड़ी और उसके बाद कहा गया है ये नल्लामला है, तो नल्लामला पहाड़ी, उसके बाद जावेदी पहाड़ी और फिर नीलगिरी पहाड़ी और उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी। तो ये सही है कि नल्लामला पहाड़ी, उसके बाद बात करें तो जवादी पहाड़ी, फिर उसके बाद बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी और इसके दक्षिणी भाग में अन्नामलाई पहाड़ी। तो इस प्रकार जो है इसका उपयुक्त उत्तर यही सही है, नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी और ये फिर अन्नामलाई। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में ये नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई के रूप में है, ये सही है। और ये IAS 2005 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसका उपयुक्त उत्तर जो है ये सी होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया है कि मौन घाटी, ये मौन घाटी है यानी कि साइलेंट वैली, राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है। ये नल्लामलाई लिखा हुआ है तो नल्लामलाई श्रेणी में है, तो बिल्कुल गलत है, ये नल्लामलाई श्रेणी में नहीं है। उसके बाद अगला कहा गया मौन घाटी यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर काडुबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। और उसके बाद कहा गया है कि कुंती नदी मौन घाटी यानी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो ये 3 कथन जो है इसमें दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें 28वें नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कहा गया कि साइलेंट वैली जो है ये नल्लामलाई बिल्कुल नहीं, ये अन्नामलाई में है। तो एक जो है गलत हो गया, तो एक ऑप्शन वाले जो है इसमें गलत हो जाएंगे। अब इसमें चेक करना है कि 2 सही है कि नहीं। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कुड्डू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, तो ये सही है, तो 2 सही है। उसके बाद बात करें कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, तो ये भी सही। इस प्रकार इसका आंसर जो है 2, 3 होगा, यानी कि सी आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये IAS 2005 में पूछे गए क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अवस्थित है। तो यह अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर है, गुरु पर्वत शिखर, और जैन तीर्थ स्थल के लिए जो है काफ़ी प्रसिद्ध है और यह जो है राजस्थान में पड़ता है। दिलवारा का जैन मंदिर जो है यहीं पे है। तो फ्रेंड्स, ये IAS 2007 में पूछे गए क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। तो फ्रेंड्स, कोरी क्रीक यह निवेशिका जो है क्रीक जो कि कच्छ के रन में अवस्थित है, गुजरात में। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है डी होगा, यानी कच्छ की खाड़ी में नहीं, कच्छ के लिटिल रन में भी नहीं और खंबात की खाड़ी में नहीं, ये कच्छ के रन में अवस्थित है। ये यूपी PPCS 2011 में पूछे गए क्वेश्चन है और प्री 2008 में भी पूछे गए क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है। तो भारत ही नहीं, विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला जो है जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप माजुली द्वीप है और यह एक प्रकार का नदी द्वीप है जो कि भारत के असम में क्षेत्र में पड़ती है।
असम में पड़ती है। तो ये माजुली द्वीप की बात करें, बाकी ये जो है ये तीनों ऑप्शन गलत है। ये यूपीपीसीएस मेंस में 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, यानी कि सबसे दूर द्वीप की श्रेणी में आता है। क्या भटकल है, अशनाला है या हेनरी है? नो फ्रेंड्स, यहाँ पर मिनिकॉय द्वीप की बात करें तो यह जो है भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार इसका उपयुक्त आंसर जो है वो सी होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी कि 10 डिग्री अक्षांश द्वारा जो है यह पृथक किया जाता है आपस में। तो फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार को जो है 10 डिग्री द्वारा इसको पृथक किया जाता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं और ये आईएएस के 2014 में पूछे गए क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत के निम्न तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कॉमोरिन, कृष्णा डेल्टा और केप कॉमोरिन के मध्य स्थित है। तो कोरोमंडल तट की बात करें तो यह जो है कृष्णा डेल्टा और केप कॉमोरिन इसके मध्य स्थित है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं और कोरोमंडल तट जो है वो तमिलनाडु में आता है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इस प्रकार जो है भारत के भू आकृतिक प्रदेश से संबंधित हुए मुख्य प्रश्नों को हमने चर्चा करने का प्रयास किया, जो कि कहीं ना कहीं जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं और रिपीटेड भी हुए हैं और परीक्षा के लिहाज से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।